हो सकता है यहाँ का मेरा आज ये आखिरी ब्लॉग हो। जैसे ही मैं घर आई वैसे ही आया मुझे अभी चाचा का फ़ोन, वैसे यानी कि पहाड़ी भाई पीलो चाय ने मुझे एक खुशखबरी दी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से, और आज हूँ मैं कमरे पे अकेले क्योंकि आज है मेरे दादा का श्राद्ध। तो पापा जा रखे हैं श्राद्ध देने के लिए और मम्मी जा रखी है ऑफिस में। तो अभी मैंने नहा धो के पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है। और ये पीछे जो दिख रहे हैं ये वाले, ये मेरे पापा हैं। ये है मेरे पापा की फ़ोटो दिखी है मुझे आज। तो ये है मेरे दादा दादी। तो आज है मेरे दादा का श्राद्ध। दादी के श्राद्ध तो बाद में आते हैं, पहले दादा के आते हैं। तो अभी पापा जा रखे हैं दादा के श्राद्ध देने के लिए। अब मेरे दादा की डेथ बहुत पहले हो गई थी, दादी की तो अभी 1 साल पहले ही हुई है। और अभी मुझे काम मिला है, मेरे को बनाना है खाना। तो अभी चलती हूँ मैं, मम्मी आ जाएगी वैसे खाना बनाने के लिए, पर थोड़ा बहुत जो भी है मैं शुरू कर देती हूँ खाना बनाना। तो अभी मेरी मम्मी आ गई है ऑफिस से और खाना बनाने का कार्यभार मम्मी को सौंप दिया है मैंने। तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था कि आपसे सुंदर आपकी मम्मी है, आप बुरा मत मानना इस बात का। तो इस बात का क्या ही बुरा मानना यार, क्योंकि ये वाला सच मेरे दोस्तों ने मेरे से बहुत पहले मनवा लिया था। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, मेरे दोस्त घर आते थे तो उनका यही कहना था कि तुझसे प्यारी तेरी मम्मी है, तेरी मम्मी तुझसे बहुत स्मार्ट है। तो इस बात का मैं कोई बुरा नहीं मानती, ये सच मैंने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था। और मौसम की बात कर लेते हैं। आज लगी है धूप ही रहती है यहाँ तो वैसे भी रोज़, तो यहाँ आज भी धूप लगी है। और मैं आई हूँ छत पे बाल सुखाने के लिए। और हमारे यहाँ श्राद्ध को तीथ बोलते हैं वैसे। तो आज है मेरे दादा की तीथ। तो अभी मेरे पापा आए नहीं हैं, पापा को आने में टाइम है। तब तक मैं और मम्मी नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि पापा ने बोला है कि पापा अभी लेट आएंगे। और अभी हमने नाश्ता भी कर दिया है। अब मुझे मिला है मेरा फेवरेट काम बर्तन धोने का, तो फटाफट मैं सारे काम निपटा देती हूँ। और अभी मैंने सारे काम निपटा दिए हैं, अभी मैं फिर आ गई हूँ छत के ऊपर। तो हो सकता है यहाँ का मेरा आज ये आखिरी ब्लॉग हो, क्योंकि कल पापा को दिखाने जाना है। उसके बाद जब डॉक्टर बोलेंगे अगर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक आई तो फिर मैं वहीं से गाँव चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरी ऐसी आदत है कि जब तक मैं 4 लोगों के बीच बैठी नहीं, उनसे बातचीत नहीं करी, तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और यहाँ पे कोई है ही नहीं यार, ना घूमने के लिए ना बात करने के लिए, मम्मी पापा ही हैं। तो पापा का ये बोलना है कि अगर रिपोर्ट सब कुछ ठीक आई तो उसके बाद तू घर चली जाना। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो मेरा ये है कि मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि पराइयों को भी अपना बना लेती है। मतलब मेरे को बहुत आदत है बोलने की, मैं बोलती रहती हूँ। कल फिर जाना है हमें टेस्ट वगैरह करवाने के लिए वहीं, तो फिर कल वहीं रहूँगी। और कल शाम को भी निकल सकती हूँ जैसे ही डॉक्टर बोलेंगे। तो वैसे ही देखते हैं क्या होता है। मतलब एक टाइम था वैसे कि जब मुझे अकेले रहने की आदत थी, मुझे अपने साथ कोई नहीं चाहिए था। जब मैं जॉब करती थी और जब मेरा कॉलेज पूरा हुआ था तब मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। पर फिर मैंने जब से जॉब छोड़ी तब से मम्मी के साथ हूँ मैं। लगभग 1 साल हो गया इस बात को। तो 1 साल से मैं अपनी मम्मी के ही साथ हूँ, मैं बहुत कम कहीं जाती हूँ मम्मी को छोड़ के। तो अब मुझे आदत है लोगों के साथ रहने की। और यहाँ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब कि क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं भगवान ने वैसे क्या लिखा है। वैसे अच्छा तो मेरे साथ बहुत कम ही होता है, बुरा ही होता है हमेशा पर देखते हैं क्या होता है। तो अब मुझे वो वाली आदत है कि मेरे साथ मतलब लोग होने चाहिए। और हमीरपुर में तो ऐसा था कि हमीरपुर में मतलब लगभग सबसे, दुकान, हमारे बगल वाले, अड़ोसी पड़ोसी, लगभग सबसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बातचीत है कि हम लोग महफिल जमा के बैठे रहते थे। और यहाँ पे तो मतलब कि यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगता है जितना मुझे हमीरपुर में लगता है। हमीरपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो पापा ने मुझे बोला है कि कल देखते हैं, कल जैसे भी होगा उसके बाद तू चली जाना। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, मैंने खाना भी बना दिया है। अभी मैं जा रही हूँ दही लेने के लिए। मैं जा रही थी बाज़ार, तो मैंने सोचा भोलेनाथ के दर्शन कर लेती हूँ और आप लोगों को भी भोलेनाथ के दर्शन करवा लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कल मैं घर जाऊँ। तो अभी मैंने सोचा दर्शन कर लेती हूँ। और अभी मैंने दही भी ला ली है और हमारा खाना बन गया है। खाने में आज बनी है दाल, चावल, रायता और ककड़ी। तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो हम खाना खा के सो गए थे। तो अभी मम्मी ने बोला घूमने चलते हैं, क्योंकि मम्मी को लग रहा है कि यहाँ धान कट गया होगा, तो मम्मी को यहाँ की धान की मंडाई देखनी थी। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों में, देखते हैं अगर
धान की कटाई हो गई होगी तो धान की मंडाई देखेंगे। और यहाँ पे दिखा है मुझे एक खजूर का पेड़ जिसमें बहुत सारी पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। और अभी मैंने आंटी से पूछा तो आंटी ने इस खेत में बोया है सरसों, तो यहाँ इस तरीके से बोया जाता है। और हमारे यहाँ इस तरीके से मतलब कि अलग अलग पार्ट करके आलू बोए जाते हैं सिर्फ, और यहाँ हर एक सब्जी इस तरीके से बोई जाती है। तो अभी मैं घूमने जा ही रही थी, मुझे दिखी है एक चीज़। अभी वैसे खेतों में बहुत रेयर केस में पानी दिखता है, पर यहाँ पे दिखा है मुझे। तो मैंने भैया से पूछा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये इस तरीके से करके घास बोते हैं। और हमारे यहाँ इस तरीके से धान के बीज बोए जाते हैं। जैसे इन्होंने पार्ट करे हैं तो अलग अलग पार्ट करके फिर उसमें धान बोया जाता है, और यहाँ पे घास बोई जाएगी इसमें अब। तो जब मैंने भैया से पूछा तो भैया ने मुझे बताया वाली जो घास है ये 1 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। तो अभी जैसी मैं घूमने जा रही थी उस समय भैया खेत ठीक कर रहे थे। अभी जैसी मैं आई तो वैसे ही भैया ने खेत भी ठीक कर लिया। तो ये है यहाँ जो घास बोई जाती है उसका बीज ये है। और मेरे को पहले लगा कि ये जौ है, पर ये जौ नहीं है। ये भी सरसों है। तो ये भी हो गया आप इसके साथ? ये भी कटने वाली होती है ना, बार-बार हरा ही होता है। और ये सरसों है भैया ने बताया, तो ये भी बोई जाएगी इसके साथ। तो अभी भैया बोने लग गए हैं बीज। तो यहाँ भैया ने मुझे एक चीज़ बताई कि यहाँ पे लेडीज़ काम नहीं करती है, यहाँ पे जेंट्स सारे काम करते हैं। और हमारे यहाँ लेडीज़ काम करती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज होते हैं। और अभी मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे एक गाय बंधी है और उसका बछड़ा खुल गया, वो लगी है अपनी माँ का दूध पीने में। और हमारे यहाँ गोबर को तो सीधे खेतों में डाला जाता है, पर यहाँ पे गोबर के उपले बनाए जाते हैं जलाने के लिए। तो अभी मैंने भाभी को आवाज़ मार दी है, भाभी आ गई है और भाभी ने वो बछड़ा बांध दिया है। यहाँ पे लग रखा है कंस्ट्रक्शन का काम, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी गाड़ी जा रही है उससे काफ़ी धूल मिट्टी हो रही है। और काफ़ी दिनों के बाद मुझे आज दिखी है बकरियाँ। तो यहाँ पे तो ये भैया लोग यहाँ पे बकरी पालन भी करते हैं। वैसे यहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे खेती और बकरी पालन वो लोग करते हैं जो यहाँ पे मैंने इन भैया से पूछा था। तो ये लोग सब यूपी से आए हुए हैं। तो ये लोग यहाँ पे लगभग पूरी खेती संभालते हैं इनकी। तो जब मैंने भैया लोगों से बात करी कि हम भी उत्तराखंड से हैं, तो भैया लोग काफ़ी खुश हो गए कि उत्तराखंड पहले यूपी में था, अब तो अलग हो गया है। पर उन्होंने ये बोला कि जब यहाँ अपने लोग आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमें भी उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी यहाँ टाइम है मंडाई में। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मैं घर जा रही हूँ। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर घर जा रही है तो एक बार मुझे यहाँ के खेत फिर से दिखा दे, क्योंकि मेन रोड में बहुत ट्रैफिक होता है। तो मम्मी आ सकती है वैसे कभी कभी, पर मम्मी ने बोला फिर मैं नहीं जाऊँगी उधर साइड, बहुत कम चांस होंगे कि मैं उधर साइड जाऊँगी। इसलिए मम्मी ने बोला कि मुझे भी दिखा दें, तो इसलिए मैं मम्मी को इधर साइड लेके आई थी। मैंने सोचा मंडाई हो गई होगी अब यहाँ का धान ऑलमोस्ट पक गया है। पर अपने अपने दिन अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो यहाँ अभी कटने में टाइम है। वैसे अभी हो सकता है कि मम्मी पापा भी घर जा सकते हैं, बोल तो मैं यही रही हूँ, पर मेरे पापा के मूड पे डिपेंड है, अभी कुछ फिक्स नहीं बता सकते हैं। तो अभी हमारी घूम फेर भी हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। जैसे ही मैं घर आई वैसे ही आया मुझे अभी चाचा का फ़ोन। वैसे तो रोज़ ही बात होती है। तो चाचा ने यानी कि पहाड़ी भाई पीलो चाय ने मुझे एक खुशखबरी दी है। चाचा ने मुझे बताया है कि मेरा गूगल एडसन आ गया। इसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, हमने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था। तो आज चाचा ने मुझे बताया कि चाचा ने वो अपने पास ला दिया है। तो ये भी एक कारण है मेरा घर जाने का। और जब मैं घर जाऊंगी अप्लाई तो वो तभी होगा, अब देखते हैं क्या बोलते हैं कल डॉक्टर, उसके हिसाब से होगा जो भी होगा। पर इस बात की मुझे लगभग काफ़ी खुशी है कि मेरा गूगल एडसन आ गया। मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, चाचा को भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, पर अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई और गूगल एडसन आ गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, तो अभी मैंने पैकिंग भी करनी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे दोस्त नहीं हैं, यहाँ मेरी बहुत दोस्त हैं, सबकी शादी हो गई है, इसलिए मुझे किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं है। अब पहले मैं बहुत जाती थी जब छोटी हुआ करती थी, तो अब क्या ही जाना। आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।